तो दोस्तों अगर आप भी एक 6 स्टैंडर्ड एंड 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो जो चीज का आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 7th एंड 6 स्टैंडर्ड के लिए फुल ईयर कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, जिसमें हम आपको बताने वाले हर महीने किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कौन से महीने में कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और साथ ही में पूरा एंड तक आप लोग को कैसे अपने बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स को लाने में मेहनत करना है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगेन एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारा सिलेबस 6 स्टैंडर्ड का एंड 7 स्टैंडर्ड का हमने पढ़ा के और वीडियो को बना के अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप हमारे वीडियोस देख के पूरे अपनी पढ़ाई को कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जरूर से इस चैनल पे आ जाना, फटाफट से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JAR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले देखो, जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। ये वीडियो आपको शायद जुलाई के स्टार्टिंग में ही मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके स्कूल्स जो है पुरानी तरह रीस्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने स्कूल जा रहे होंगे, अगर आप कहीं ट्यूशन लगाए होंगे तो ट्यूशंस भी जा रहे होंगे और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा आपकी लाइफ जो है वो बिजी हो गई होगी, क्योंकि घर आके भी आराम थोड़ी करना होता है, घर पे होमवर्क करना है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है। आप हमारे वीडियोस देखते होंगे तो वहां पे भी टाइम जा रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर से याद करना है, इतनी सारी चीजें हैं आपके ऊपर। तो एक छोटे से छोटे कंधे के ऊपर इतनी बोझ कैसे है झेलोगे, तो उसके लिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अगर आपने नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर देना, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चा यही वाला अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अभी फ्रेश है। बच्चे जब अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारा पढ़ने के बाद ना उनका दिमाग दर्द करने लगता है। लेकिन अब ये जो मौका होता है ना, क्योंकि आपने 2-2.5 महीना आराम किया है, वैकेशंस में कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके दिमाग को फिर से जगाने का और पढ़ाई की शुरुआत करने का। तो फटाफट से पहले चैप्टर उठाओ, 6 के 7 के, सर्च करो बस यूट्यूब पे 6 स्टैंडर्ड साइंस बाय JAR ट्यूटोरियल, 7 स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 1 बाय JAR ट्यूटोरियल, मैथ्स बाय JAR ट्यूटोरियल 7 स्टैंडर्ड, ऐसा सर्च करोगे हमारे वीडियो मिलेंगे। उन वीडियोस के लेक्चर वीडियोस देखो, लेक्चर से सारे चैप्टर्स को समझ में आ जाएगा। अब जून का महीना तो खत्म हो गया, जुलाई है, जुलाई चल रहा है, जुलाई से लेकर मार्च, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है वो लगभग अप्रैल में होता है। मार्च एंडिंग से शुरू होगा, आखिरी के मार्च से अप्रैल तक जाता है एग्जाम, और अप्रैल के बाद फिर आपकी समर वेकेशन छुट्टी हो जाती है। तो हमारे पास जून तो खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीना हमारे पास टाइम है पूरा पढ़ के खत्म करने के लिए पूरे बुक को। ठीक है, 9 महीना है। तो जैसे मैंने बोला कि इस 9 महीने में हमने आपकी हेल्प करने के लिए सारे सब्जेक्ट को तो पढ़ा रखा है हमारे इसी चैनल JAR ट्यूटोरियल के ऊपर, तो सारी चीजें मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में भी आपके फोल्डर्स बने हुए हैं, 7th के साइंस के, 7th मैथ्स के, 6 साइंस, 6 मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सारी चीजें मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम प्लानिंग कर रहे हैं खासकर 7th के बच्चों के लिए, 7th 8 9th के लिए, कि हम आपके लिए पेड कोर्स लाएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो जरूर से कॉमेंट करना, यस सर हमें पेड कोर्स से पढ़ना है। मतलब पेड कोर्स मतलब जिसका फी होता है, जो कि आप हमारे ऐप पे आके, JAR ट्यूटोरियल का हमारा ऐप है, वहां पे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा जरूर से कमेंट करना, हम आने वाले दिनों में लॉन्च कर देंगे कोर्स को। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं पहला स्ट्रैटेजी, जो कि स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या बोल रहा है ये स्ट्रैटेजी, कि जुलाई के महीने में आपकी एक न्यू जर्नी की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आप 5th में थे, 5th से 6th में आ गए, जो बच्चा 6th में था वो 6th से 7th में आ गया, तो एक नया लाइफ आपके सामने है, पूरा 1 साल इसमें आपको मेहनत करना है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है देखो कि क्या चेंजेस आए, खासकर जो 5वीं से 6वीं में आए उनको चेंजेस लगेगा। जो बच्चा 6वीं से 7वीं आए सब्जेक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन सिलेबस ना आए तो सिलेबस को चेक करो, और उसके वीडियोस जैसे कि मैंने बताया हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उनको वीडियोस देख के सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है, अब स्कूल तो स्टार्ट हो चुका है, तो स्टडी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, कि भाई कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे स्कूल से आना है, ट्यूशन कितने बजे जाना है, फिर होमवर्क कितने बजे करना है, पढ़ाई कितने बजे करना है, लेक्चर्स कितने बजे देखने हैं, वीडियोस कितने बजे देखने, ये सारी चीजें आपको एक टाइम टेबल बना के आपको करना है। और टाइम टेबल के लिए एक रेफरेंस के तौर पे हमने एक टाइम टेबल, जो कि 5-8 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उससे देख के आप एक रेफरेंस के हिसाब से आप खुद का टाइम टेबल बना सकते हो और उसके हेल्प से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। अब हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, जो लगभग अगस्त के महीने में होता है। तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना है और कोशिश करना है, अगर आप एक एवरेज बच्चे थे तो कोशिश करना है कि इस बार मैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही टॉपर बन के निकलूं, यानी कम से कम तो यार टॉप 5 रैंकिंग में तो मुझे मार्क्स लाना है। तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है। पहले देख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे, टीचर से पूछ लो, या तो आपके पास डायरी होती है करिकुलम की, वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, एकेडमिक कैलेंडर होता है आपके पास, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये चैप्टर्स है, उसकी पढ़ाई की शुरुआत करने लगो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करो। ठीक है, सारी चीजें फटाफट से करने लगना है। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा स्ट्रैटेजी, अगस्त का महीना है। तो अगस्त के महीने में
कोशिश करना जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर्स को याद करें। जहां जहां कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे वहां के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। मैथ्स के एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है पूरा समझाया हुआ है हमने वीडियोस में, वो वीडियोस देख के सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जितना भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स होते हैं मैथ्स में, प्रैक्टिस सेट होता है, उसके अलग अलग एग्जांपल्स निकालो, एक रफ नोटबुक बना लो और उसमें प्रैक्टिस करो और फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आपके किसके लिए, पहले एग्जाम के लिए, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा। और उसमें कोशिश करना, जैसे मैंने बोला कि 90% प्लस निकालना है आपको, ठीक है, 90+% आपको निकालना है, ठीक है, समझ में आया। और साथ में रिवीजन भी करते जाना, क्योंकि अगर बच्चा आप लोग पढ़ाई करोगे लेकिन रिवीजन नहीं किया तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो रिवीजन भी करते रहना है, जितना हो सके रिवीजन करोगे आपके लिए फायदा रहेगा। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं यहां पे स्ट्रैटेजी नंबर 3। क्या है स्ट्रैटेजी नंबर 3? सितंबर का महीना और हमारा जो अगला टारगेट है वो है मिड टर्म एग्जाम का टारगेट। सितंबर का महीना थोड़ा बिजी भी होता है क्योंकि बहुत सारे त्योहार आते हैं, इसमें दहीहंडी आता है, गणेश उत्सव आते हैं, मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होगी सितंबर में, लेकिन साथ में हमारा जो अगला टारगेट होगा जो कि मिड टर्म एग्जाम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि हमारे दिवाली के वैकेशंस के आसपास होते हैं, तो उसी दौरान के लिए आपको मेमोराइज करना, यानी याद करना, क्वेश्चन आंसर्स को शुरू कर देना। जितना अच्छे से याद करोगे उतना एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। और मैथ्स के जो कंसेप्ट होते हैं उसको समझो वीडियोस देख के, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे। जितना एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे अलग अलग प्रकार के, उतना अच्छा। फिर अक्टूबर का महीना आएगा, उसमें भी सेम काम करना है और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी रहनी है। तो अपना टारगेट बना लेना है कि हाँ मिड टर्म में तो मुझे 80 लाना है, 90 लाना है, और उसके हिसाब से आप अपना स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देना है। फिर आ जाता है नवंबर का महीना, तो अक्टूबर एंडिंग हो या फिर नवंबर का महीना, इन दोनों महीने के बीच में ही लगभग आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम है वो होता है। और जैसे आपका मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा आपका दिवाली वैकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करना था कि मिड टर्म एग्जाम में भी बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स निकालो, क्योंकि अगर मिड टर्म एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जितना अच्छा मिड टर्म एग्जाम जाएगा फाइनल एग्जाम भी उतना ही अच्छा जाएगा, ये बात मान के चलो, ठीक है। अब जब दिवाली वैकेशन हो जाएगी मिड टर्म एग्जाम के बाद, तो हमें ये कोशिश करना है कि दिवाली वैकेशन में हर एक को पता है लगभग 15 दिन तो छुट्टी मिलती है, सभी स्कूल्स में 15 दिन के आसपास छुट्टी मिलती है दिवाली की। तो ये 15 दिन को हम लोग पूरा का पूरा वेस्ट कर देंगे क्या? नहीं, इस 15 दिन में से कम 7 दिन जो है वो आपको स्टडी करना है, बाकी 8 दिन जो है मजा कर लो, खेल लो, ठीक है, टाइम पास कर लो, जो करना है कर लो, एंजॉय कर लो, ठीक है, एंजॉय। लेकिन ये जो 7 दिन जो है वो स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि अगर बाकी हर स्टूडेंट मजा मस्ती कर रहा है, पूरा 15 दिन वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप जो स्टूडेंट हो अगर आप 7 दिन भी रोज के 2-2 3-3 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनसे आगे निकल जाओगे और आने वाले एग्जाम में आप उनसे बेहतर मार्क्स निकाल सकोगे, जिससे आप टॉपर बन पाओगे। तो ये चीज मेरी बात याद रखना, अपने वैकेशन का सही इस्तेमाल करो और स्टडी करो अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर आ जाता है अगला जो कि है स्ट्रैटेजी नंबर 4। कौन सा महीना है? दिसंबर का महीना, बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है दिसंबर वाला। अब इसमें क्या करना है? जितना हो सके लर्न करना है। किसके लिए? अगला टारगेट क्या है हमारा? सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले जैसे मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ, दिवाली वैकेशन आए, दिवाली वैकेशन में ही आपको देख लेना है कि भाई आपका एकेडमिक कैलेंडर में क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो उन चैप्टर्स की पढ़ाई आप वैकेशन से ही शुरू कर दोगे, यानी दिवाली वैकेशन शुरू कर दोगे, और ये दिसंबर महीने तक चलता रहेगा। पूरा मिड टर्म के बाद वाला सिलेबस टारगेट रहेगा आपका 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ के खत्म करना है, और जनवरी होते होते तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसके लिए? सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए, ताकि सेकेंड यूनिट टेस्ट में भी एटलीस्ट 90% हमारा आ सके, ठीक है। फिर जैसे ही जनवरी का आखिरी का टाइम आएगा उसमें आपका कौन सा? सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम हो जाएगा। फिर सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और फिर हमारा एक और अगला टारगेट और आखिरी टारगेट होगा हमारे 6 और 7 बच्चों के लिए, जो कि होगा हमारा फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे कौन से महीने से? फरवरी के महीने से, जिसमें हमारा टारगेट है फाइनल एग्जाम में सबसे अच्छा मार्क्स निकालना, 90+% निकालना। ये हमारा फुल फ्लेज टारगेट है, ताकि हमारा जो टोटल रिजल्ट बन के आएगा ना, वो मजा आ जाएगा। टोटल जो 7वीं का 6वीं का जो रिजल्ट बनेगा ना, जो आपके पेरेंट्स आपके साथ जाएंगे ना रिजल्ट लेने, होता है ना आपका ओपन हाउस या फिर जो भी रिजल्ट वाला डे होता है, उसमें आपके पेरेंट्स का जो प्राउड मोमेंट होगा ना आपके लिए, वो मजा आ जाए। आपके पेरेंट्स बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, वो फीलिंग सबसे बेस्ट होती है कि नहीं बच्चा? तो वो फीलिंग के लिए आपको मेहनत करना है, अभी के अभी मेहनत करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए लर्न करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके वीडियोस देखो, सारा कंसेप्ट आपका समझ में आ जाएगा कि क्या चैप्टर में दिया है, कैसे इसको याद करना है, मैथ्स के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो फाइनल एग्जाम्स के लिए उस प्रकार से क्या करना है बच्चा? मेहनत करना है, प्रिपरेशन कर लेना है। और फिर आ जाता है हमारा आखिरी का इंपॉर्टेंट महीना, मार्च का महीना, जिसमें जो भी आपने पढ़ा हुआ है जनवरी में, फरवरी में, उसको पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करके ले लेना है, इस महीने में अच्छे से याद करके ले लेना है। और फिर आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल देंगे, क्वेश्चंस होते हैं, अपने टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तरीके से आपका फाइनल एग्जाम दे देना है, और फिर जैसे ही अप्रैल आएगा आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा, और क्या स्टार्ट हो जाएगा? हमारा समर वैकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से
पूरा आपका 6वीं 7वीं जो भी आप स्टूडेंट हो वो आपका पूरा एंटायर ईयर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाओगे, फिर तब की बात तब करेंगे। लेकिन आज के लिए ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो था फुल ईयर का, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कितना मजा आया आपको ये वीडियो देख के, कितना समझ में आया और किस तरीके से आप अपने लिए मेहनत करोगे। वादा करो मुझसे, मेहनत करोगे और सफलता लेकर आओगे, है कि नहीं? चलो आज के लिए इतना, इसका वीडियो एंड करते हैं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहता हूं सभी बच्चों को। मेहनत करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, सारे वीडियोस अवेलेबल है और भी नई नई चीजें आती रहेंगी। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वीडियो को, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।